उड़ी का एक ही पैगाम है, उड़ी एक अमन की जगह है और इसमें अमन ही मकाम है। बॉर्डर टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत जो हुई है वो यहाँ ही से हुई है। ऐसा तो है नहीं, आज कुछ भी छुपा नहीं है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। मोहरा पावर हाउस प्रोजेक्ट जब यहाँ पे बना तो एम्प्लॉयमेंट का बूम हुआ। हमेशा इंडियन आर्मी की तरफ से हमें प्लेटफॉर्म मिला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कभी नहीं मिला। सड़क, पानी, बिजली, इसमें भी काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन सिगरेट बीड़ी पीना भी ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है। वुमेन को आपने घर से एम्पावरमेंट करना है, कोई उंगली आपका पकड़ने वाला नहीं है। बिस्तर से उठ के मस्जिद न जा सके इकबाल, बिस्तर से उठ के मस्जिद न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठ के जन्नत जाएंगे। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा और मैं प्रोग्राम की होस्ट महरीन इकबाल। जैसा कि नाजरीन अब सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उरी इलाके में। तो आइए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलों मसाइल। तुमने कुछ भी ना कहा हो जैसे, मेरे ही दिल की सदा हो जैसे, और यूं तेरी याद से जी घबराया कि तू मुझे भूल गया हो जैसे। सड़क, पानी, बिजली, इसमें भी काफ़ी तरक्की हुई है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब था कि वुमेन्स को पावर देनी, उनको एम्पावर करना, ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो सकें और कंधे से कंधा मिला के चल सकें। मेरी बच्ची क्या पहनती है मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, जीन्स पहन ले, वो शलवार कमीज पहन ले, वो क्या करे क्या नहीं करे। मंजिल की जुस्तजू में तू क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में तू क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे। वुमेन्स एम्पावर हो चुकी हैं, बस हमें अपने आप को पहचानना है। ऐसा नहीं है कि आप एम्पावर नहीं हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। जो हमारा उड़ी है ये गेटवे ऑफ इंडिया है, अगर आप ये कहेंगे कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर से 65,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और कमांड पोस्ट पे विज़िट किया हुआ है। वो स्टेप इंडियन आर्मी ने यहाँ पे उठाया है। तो आइए नाजरीन, करते हैं अपने सवालातों का सफ़र शुरू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली डेवलपमेंट के हवाले से। वही हम आज उरी के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 4 सालों में यहाँ पे कितनी तब्दीलियां देखने को मिली। रूबरू की टीम का शुक्रिया कि उड़ी में आकर हमारे डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कहूँगा कि डेवलपमेंट हर साल होती है और इन 4 सालों में थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, जिसमें मैं हमारी तरफ से मतलब मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी एक दरीना मांग थी कि हमारे लिए एक इंडोर स्टेडियम चाहिए, जो हमारे यहाँ एलजी साहब ने सैंक्शन करके उसकी तामीर हो रही है। और हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो आउटडोर फील्ड से निकलकर अब इंडोर फील्ड में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली, इसमें भी काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन बिजली का हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। 4 प्रोजेक्ट होने के बाद भी हमें बिजली बहुत कम मिलती है। ये हमारी गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि वो हमें बिजली फ्राहम करें। हम प्रोवाइड करते हैं आधे हिंदुस्तान को बिजली, लेकिन हमारे पास बिजली बहुत कम होती है। उसके अलावा जो तरक्की एजुकेशन से है, उसमें हमारे पास 2 डिग्री कॉलेज हैं हमारे सब डिवीज़न में। हमारे पास 15 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो काफ़ी तरक्की हुई है और एजुकेशन और भी तरक्की कर रहा है। हमारे बच्चे काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची तालीमें हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा पानी जो बेसिक नेसेसिटी है वो उसमें भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन 4 सालों में या उससे पहले के प्रोजेक्ट्स जो उनका काम ले लिया है हाथ में गवर्नमेंट ने, और वो तरक्की की राह पर गामजन है। डेवलपमेंट के एतबार से जो अभी जावेद साहब ने बोला है यहाँ पे
कि हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं। हमारा एक यहाँ पे इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है। ये 4 साल में क्या पिछले कई सालों से ये देरीना मांग थी, उसका काम चल रहा है। अब बच्चे हमारे जो हैं आउटफील्ड से इंडोर फील्ड में जाके खेलेंगे। उसके अलावा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन बाकी जो जितने भी हमारे यहाँ पे चाहे पानी का हो, बिजली का मसला हो, सड़क का हो, सड़कें भी बहुत दूर तक 4 साल में बहुत जगह सड़कें भी बनी हुई हैं। पानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुछ तामील हो गए हैं और कुछ की अभी काम जो है वो अभी गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी हो रहा है। लेकिन अच्छी कोशिशें हैं गवर्नमेंट की। इन 4 सालों में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम हुए हैं सड़कों के एतबार से। लेकिन बिजली के एतबार से हम तो यही कहेंगे कि बिजली हमारे पास बहुत कमी है बिजली की। उसमें हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे कि इतने प्रोजेक्ट हैं हमारे उड़ी में और हम बिजली से काफ़ी यानी कि तंगी रहती है बिजली की हमारे यहाँ पे। गुलसितां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले खुशखबरी की बात हम सब के लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो NS ब्रिज जिसको देखते देखते मैं जवान हो गया वो बन रहा है। और साथ में मैं यही कहना चाहूँगा आपको, डेवलपमेंट उड़ी में कहाँ पहुँची है इन इलाकों में कि आप देखेंगे जब से इलेक्ट्रिसिटी दुनिया को पहुंची है उसके बाद पिछले 10-12 दिन पहले ही हमारे उड़ी में एक दूर दराज एक बुनियार तहसील में भी गांव आता है लच्छीपुरा, उसमें पिछले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। ये है डेवलपमेंट का यहाँ पे हाल। और इतना टाइम गुजर जाने के बाद 21वीं सदी चल रही है और डेवलपमेंट जिस तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए थी, आप अगर देखेंगे कश्मीर से नॉर्थ से तो जो हमारा उड़ी है ये गेटवे ऑफ इंडिया है। अगर आप ये कहेंगे कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो मुजफ्फराबाद से रास्ता आता था, कमान से होके गुजरता था, नेशनल हाईवे 1 होता था, ये यहाँ से डेवलपमेंट हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। और फिर भी आप हालात देखेंगे यहाँ पे उस तरीके के नहीं है जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। अब स्लो एंड स्टडी डेवलपमेंट यहाँ होने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं है। और जिसमें आप देखेंगे NS ब्रिज है जो NH1 है हमारा, उसका नहीं बन पाया और अभी भी उसका काम चल रहा है। अभी कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और स्टिल हमारी यही डिमांड रहेगी आपसे भी कि हमारी आप जो बात हमारी यहाँ से सुनते हैं इस बात को आला अहकाम तक ना सिर्फ पहुँचाएँ उनसे, बल्कि आउटपुट लें। आप ये सवालात उनसे तलब करें कि ये डिमांड है, क्या आपने इस चीज़ पे काम किया है कि नहीं किया है। हमारी डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बात हुई। अभी जावेद साहब ने कहा हमारा एक यहाँ पे बहुत टाइम से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जो इंडोर स्टेडियम को लेके। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इज़ कि मैं इस आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपर अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को, कि वो जो बना वो ऐसी जगह पे बना है जो हमारे लिए अनएक्सेसिबल है। मैं अगर स्पोर्ट खेलने के लिए फॉर एग्जांपल शाम को उड़ी से निकलूँगा तो मुझे शायद मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा उस टाइम में जहाँ पे वो बना हुआ है। वो उस मुझे नहीं पता है उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, पर्सनल रीजंस हैं, या क्या चीज़ किस चीज़ की वजह से वो वहाँ पे बना, वो ऐसी जगह पे बना। मुझे लगता है कि वो मेरा टैक्स पेड मनी जो है वो वेस्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ यहाँ मेरे जो साथी हैं वो भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वो जहाँ पे बना है वो वहाँ पे बिल्कुल वो सही जगह नहीं है। हाँ, किसी भी इलाके में बनाते हैं लेकिन कम से कम मेन एरिया में बनाते हैं जहाँ पे लोग, जहाँ पे पहले तो मुझे पर्सनल कन्वीनियंस वहाँ तक होनी चाहिए कि मुझे 200-300 रुपये का पहले पेट्रोल जलाना है वहाँ पे गाड़ी लेके, तब जाके मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ से वापस आऊँगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ की हम अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम टाउन्स की बात करें तो मेरा उड़ी टाउन अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो कनेक्टिविटी ही नहीं है। यहाँ 90% ऑफ द टाउन जो है वो डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम द रोड्स। यहाँ पे किसी मुझे मतलब हमारे घर के जो कचरा भी निकालते हैं वो भी मतलब ऐसे लोगों के खेतों में फेंक, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। म्यूनसिपलिटी वाले वहाँ आते ही नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि सिर्फ फ़ी भरने के टाइम या जब हमारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं तब हमें म्यूनसिपलिटी याद आती है। लेकिन जब बाकी चीज़ें हैं, जब म्यूनसिपलिटी से हमें काम लेना है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास इतना कचरा पड़ा हुआ है, आज तक कोई म्यूनसिपलिटी वाला आया नहीं है वहाँ। तो मेरा एक पॉइंट ये भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आज तक यहाँ पे लड़कियों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे नहीं लाई गई हैं, जो ये पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। जैसे एजुकेशन है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन और यहाँ पे लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं होती है जॉब के लिए, ये भी यहाँ पे नहीं है। और वुमेन एम्पावरमेंट में अगर देखा जाए यहाँ पे लड़कों को हर चीज़ में पहली प्रायोरिटी मिली जाती है, तो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ, जैसे उड़ी में डेवलपमेंट, अगर यहाँ पर टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाए,
हैं, पीसफुल एरिया है यहाँ पे। अगर आप देखें लास्ट ईयर से 65,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और कमांड पोस्ट पे विज़िट किया हुआ है। वो स्टेप इंडियन आर्मी ने यहाँ पे उठाया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी साथ में मिलकर यहाँ की उड़ी के लिए अगर एक स्टेप आर्मी ने उठाया, अगर मिलकर दोनों स्टेप उठाएंगे तो उड़ी बहुत आगे जाना चाहेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की लड़कियों के लिए, यहाँ पे लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है और लड़कों को दिया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ की लड़कियों के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूँगी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारी उड़ी के ही नहीं, सारी जनता जो भी सुन रही है मुझे इस टाइम पे, वो जाने कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, और अगर इस पे कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है तो वो लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब था कि वुमेन्स को पावर देनी, उनको एम्पावर करना, ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो सकें और कंधे से कंधा मिला के चल सकें। तो जब ये चीज़ नहीं थी, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। तो अगर मैं चाहूँगी ये चीज़ बोलना कि गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, अफसोस खामी हम लोगों में है, क्योंकि हम लोग ही अपनी असलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम सब एक नहरा लेके चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, यहाँ पे अफसोस एम्पावर कोई भी नहीं कर पा रहा है। बोलते हैं ना चैरिटी बिगन फ्रॉम होम्स, तो हमें पहले खुद में ही एम्पावर करना है खुद को। एक औरत कुछ भी कर सकती है, इस चीज़ को बताया जा रहा है एक औरत के ही थ्रू। तो मैं हर एक सुनने वाले जो मर्द शख्सियात हैं हमारी, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी कि आप घर में एम्पावर कर रहे हो ना अपने फीमेल्स को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को। जब आप लोग करेंगे तो शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाएं। वुमेन्स एम्पावर हो चुकी हैं, बस हमें अपने आप को पहचानना है। और वो हेल्प जितना हमारे साथ हमारे मेल सेक्टर के लोग हैं ना, वो करेंगे, तभी हम आगे भी बढ़ेंगे। तो अब अगर वुमेन्स की बात है, आई एम सॉरी टू से, उड़ी में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके इनिशिएटिव लिया गया है, बट वुमेन्स आर नॉट एम्पावर्ड। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उज़मा जी ने ये कहा कि हमें सोसाइटी की तरफ से कई बंदिशें हैं, तो होती हैं, कई बंदिशें होती हैं, लेकिन हम भी इसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं और मेरी भी बेटियां ही 2 हैं। यानी बेटियों के आगे मैंने ऑप्शन नहीं रखा कि आगे बेटों की तरफ जाएं। 2 बेटी थी तो उसी पे तसल्ली कर ली और माशाल्लाह अच्छी एम्पावरमेंट है। एक बेटी मेरी जर्नलिस्ट है नेशनल रिप्यूट की, और दूसरी बेटी बैंक मैनेजर है। वो बेटियों के सहारे हम जी रहे हैं। तो हमने बच्चे पैदा करने के लिए ज़्यादा उस तरफ नहीं गए कि हाँ बेटा ही हमें खिला सकता है, पिला सकता है या आगे इज़्ज़त दिलवा सकता है। इसलिए बड़ी चीज़ ये है कि अगर सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होगा और सोसाइटी ये कहेगी बेटी ही बेटा है, बेटा ही बेटी है, और उसको पढ़ाए। मेरी बेटी जो है अमेरिका में एक है हंट्सविल में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा, वहाँ से पढ़ के आए। अच्छा, पढ़ के आई है। तो इस वक्त मतलब अब ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उड़ी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका एक नाम है। तो इसी तरीके से बेटी को अब अच्छे तरीके से पढ़ाओ और थोड़ी आज़ादी भी दो। मेरी बच्ची क्या पहनती है मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, जीन्स पहन ले, वो शलवार कमीज़ पहन ले, वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन एक सोसाइटी के दायरे में रह के। जहाँ तक के वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, मैं एज एन वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे इतना सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं मिलता है। अगर कोई भी यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट या काम कर रहा है वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उसको आगे अपलिफ्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी उसके लिए खड़ी होती है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी होती है, लेकिन हमें चाहिए लोगों का सपोर्ट। हमें जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस इनिशिएटिव को लेके। हमारे एरिया में देखो, स्पोर्ट्स में जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर कोई भी हमारे पास अचीवर नहीं है। बोनियार की बात करो, उड़ी की बात करो, इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट 12 ब्रिगेड ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें एक क्रिकेट में कोई एक बच्ची यहाँ पे शायद हुई है। बाकी देखो, मार्शल आर्ट में देखो, ताइक्वांडो में देखो, या और अदर स्पोर्ट्स में देखो, हमारी बच्चियों को भी आगे आना चाहिए। वो भी हमारे लिए नेशनल या और बाकी जो है लेके आए, अचीवर हों यहाँ पे। हम उसी चीज़ पे यहाँ पे काम कर रहे हैं।
तो बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हुई है इस चीज़ के लिए। तो मैं सीधा ही ये बात बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर टैलेंट है, बट टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे है नहीं। सिर्फ इंडियन आर्मी का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो जो लड़कियाँ हैं उनको प्लेटफॉर्म दें, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो अपना जो टैलेंट है वो यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे कि अभी मैं एक और बात बोलती हूँ, यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में हमें पीजी के जो कॉलेज हैं वो बारामूला जाना पड़ता है, उसके लिए श्रीनगर जाना पड़ता है उसके लिए, तो वहाँ पे जाके हमें एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोकल एरिया है इसमें ऐसे कॉलेज बने ताकि लड़कियाँ जो हैं वो आगे बढ़ सके और ताकि ये काम जो है उनके लिए आसान हो सके। हमें बहुत ज़्यादा, हम तो चलो ठीक है हम यहाँ उड़ी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहती हैं जहाँ पे गाड़ी जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे कॉलेज ऐसे बने जहाँ पे लड़कियाँ जाकर खुद ही जाकर मतलब अपना जो टैलेंट है वो यूटिलाइज़ करें। मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ पीजी कॉलेज, बीएड कॉलेज, और भी फील्ड्स के बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो यहाँ पे नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे भी वैसे टाइप के जो कॉलेज हैं वो हों और हम अपना जो टैलेंट है वो यूटिलाइज़ कर सकें। मंजिल की जुस्तजू में तो क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में तो क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पिछले 4 सालों में जो काम हुए मुझे नहीं लगता है वो मेरी इस 30 साल ज़िंदगी में पहले कभी हुए थे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उड़ी के लिए जो आया वो रेलवे आया, वो सबको पता होगा, उसकी सर्वे वगैरह चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काम भी लग जाएगा। उसके साथ साथ हमारी उड़ी के लिए जो हमें टच कर रही है वो 4 लाइन है, वो भी काम जो है बड़े ज़ोर से चल रहा है। जय साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं, हमें 2 डिग्री कॉलेज हैं, एक डिग्री कॉलेज उड़ी है और एक बुनियार, दोनों कंप्लीट हैं और एजुकेशन चल रही है। इसके साथ साथ हमारा जो खेल का सिस्टम है उसके लिए एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में बन रहा है, उस पर काम भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे बात रखना चाहूँगा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बात हमारी आला हुकाम तक पहुँचाई जाए, खासकर एलजी साहब तक। बिजली का जो मकसद है सर, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें बिजली से नामहरूम रखा गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास मोहरा प्रोजेक्ट एक है, एक हेरिटेज है, एशिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी माध्यम से एलजी गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे, उसको रेनोवेट और रिकनेक्ट किया जाए ताकि उड़ी के आवाम को कोई फैसिलिटी, थोड़ा सा जो मरहम है वो हासिल हो सके। एम्पावरमेंट हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं। अफसोस उड़ी की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं। मैं खुद उड़ी की बेटी हूँ, मैं एक यंग अचीवर रह चुकी हूँ, मैंने एज एन वुमेन अचीवर ऑफ कश्मीर अवार्ड ले चुकी हूँ, मगर वो तब जब मुझे उड़ी से बाहर निकलने का मौका मिला। मैं बारामूला गई, मुझे पता चला मेरी लिखने की कला को आगे सराहा जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ औरतों को यहाँ पे दबा दें या औरतों के राइट्स को खड़ा कर दें, नहीं, औरतों को महसूस कराओ तुम स्ट्रॉन्ग हो। जब आप ये महसूस करवा देंगे तो शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कोई भी इनिशिएटिव वुमेंस के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वुमेंस आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन डू एनीथिंग। आज हर सेक्टर में वुमेंस अचीव कर चुकी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, हमारी खुद की प्रेसिडेंट एक वुमेन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को पिछले 4 साल में अगर हम बात करेंगे, उड़ी की, बारामूला की, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाली एक औरत थी। पिछले 4 साल में कुछ भी डेवलपमेंट हुई है एक औरत ने करवाई है, वो हमारी डीसी मैम रह चुकी हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं खुद भी करता हूँ, मेहनत। बच्चियों को अच्छे तरीके से मेहनत करो, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाओ। बच्ची को कहो कि ज़्यादातर टाइम वो, मतलब ये बच्चियाँ मेरी नाराज़ होंगी, फैशन पे ना दे, पढ़ाई पे दे, अच्छे काम पे दे दे। जैसे मैं करता हूँ, मैं 65 में हूँ, तो मैं सुबह घर वाले सो रहे होते हैं, मैं अपने प्लांटेशन का काम करता हूँ, एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ। ये ग्रीनरी पे अवार्ड भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। तो लेकिन हर एक बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं। वो कहा है ना अल्लामा इकबाल ने कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसने पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो
इंसान मेहनत करे और ईमानदारी से करे। बड़ी चीज़ है ईमानदारी। मैंने अपने बच्चों को, मेरी फैमिली को, किसी को ये नहीं कहा कि हराम का 1 रुपये की तरफ भी नज़र आप रखो। जितना मिलता है, सूखी रोटी मिलती है तो मेहनत करो। यही मैं इन बच्चियों को भी कहूँगा जो हमारे आसपास हैं कि वो मेहनत करें और ख़ुद रास्ते ढूंढें। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। आपको अगर रिश्तेदार 10 होंगे, 10 में से 9 आपके ख़िलाफ़ होंगे। तो इसलिए आप मेहनत करो। उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी और लोग भी बोलने वाले हैं। यहाँ बात हो रही थी वुमेन एम्पावरमेंट की। यहाँ पे मेरी बहनें बैठी, उनने भी बात की। सबसे पहली बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या चीज़। ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट है कि आज इतने लोगों में यहाँ ज़्यादा औरतें बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि आप एम्पावर नहीं हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। हमेशा हर वालिद की ये कोशिश रहती है कि उसकी बेटी हो या बेटा हो, आज के दौर में वो आगे बढ़े। मैं भी बेटी का बाप हूँ। मैं बेटे से ज़्यादा चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक्सेल करे। और बीइंग ए मुस्लिम्स, तो हमारे प्रॉफिट ने आज से 1400 साल पहले औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी है। तो एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। बेटी को जब आप पढ़ाएंगे तो पूरी सोसाइटी को आप पढ़ा रहे हैं। आप एक मेल को पढ़ाएंगे तो एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें बेटियों को खुद ढूंढने की ज़रूरत है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं है? जब प्लेटफॉर्म मिला आपको यहाँ पे, ख्वाह वो इंडियन आर्मी ने दिया या किसी ने दिया, तब आपने यहाँ पे क्रिकेट खेला। वरना तो ये पॉसिबल था आज तक आप क्रिकेट खेल सकती थी। इज़ इट लाइक दैट? तो आप नेगेटिव सेंस में से मत लीजिए। पहले सोचिए कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं ना कि टाइकांडो खेल के आप एक मेडल जीतोगे तो दैट्स एम्पावरमेंट। नहीं, आपके इखलाक बढ़िया हूँ, वो एम्पावरमेंट है। आप किसी स्टेटस पे पहुँचें, वहाँ आप अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकें, वो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट है। आप देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट की DDC चेयरपर्सन मोहतरमा सफ़ीना बेग साहिबा हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं। हज कमेटी ऑफ J&K की वो हेड है। इससे बड़ी क्या वुमेन एम्पावरमेंट होगी? हमारे डिस्ट्रिक्ट की अभी मोहतरमा सहरिश असगर साहिबा गई, द बेस्ट DC आई हैव एवर सीन। क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी? हमारी डॉक्टर्स हैं बेटियां यहाँ आज, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ये खाली ये नहीं कि आप कोई पोस्ट हेल्ड करें। आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएँ और अपना पेरेंट्स का नाम एक्सेल करें, इलाके का नाम एक्सेल करें, वही वुमेन एम्पावरमेंट है। आज कौन कहता है? आज आप अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखेंगे, खेलो इंडिया चल रहा है, लड़कियां तो सबसे ज़्यादा खेल रही हैं। उनके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या डॉक्टर नहीं हमारी बेटियां बन रही? 50% कोटा आपको गवर्नमेंट ने दिया, क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है? तो नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव सेंस रखिए और ये दुआ कीजिए कि आप आगे बढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि जो मेरी आंखों के सामने हुई है उस पे, कि यही था कि अभी मेरी बहन ने कहा था कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रही है एक लेडी को वो आगे जा सके। इस पे बहुत बात हुई। वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, बट जो देखा है आंखों वो दिखाना चाहिए। लास्ट टाइम आप कैमरा मैन अगर 1 मिनट कैमरा उधर दौड़ाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है WUPL, वुमेन्स उड़ी प्रीमियर लीग। जब ये वुमेन्स उड़ी प्रीमियर लीग हुआ, इसके फाइनल में सेरेमनी पे मैं बताना चाहूँगा आपको क्या हुआ है। काफ़ी लोग जो एब्सेंट थे उनको भी बताना चाहूँगा कि जब फाइनल में जो टीम्स विनर्स और रनर्स थी उनके गले में मेडल डाले गए, तो कोई और मेडल डालने के लिए यहाँ नहीं था, ना ही DC था, ना कोई था, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स वो आ रहे थे 1 बाय 1। अपनी कोई बेटी को मेडल डाल रहा था, कोई अपनी सिस्टर को मेडल डाल रहा था। तो इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि यहाँ फैमिली से कोई रुकावट नहीं है किसी बच्ची के लिए अगर वो कुछ करना चाहे। एक दूसरा मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि उसके साथ में आप देखेंगे, आप सब बैठे हुए यहाँ पे आर्मी